हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एलसीएम एंड एचसीएफ, मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे पहले लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम की बात करते हैं तो लघुत्तम से पहले हम बात करते हैं अपवर्त की। बच्चों देखो, जब तक आपको कोई चीज़ का अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम तो आप आगे कितना भी बढ़ जाएं तो आपको दिक्कत आएंगी। ठीक है, तो आपको मैं बेसिक कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लघुत्तम से पहले बच्चों अपवर्त्य आने चाहिए। अपवर्त्य गुणज क्या होते हैं? देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, और उससे कोई संख्या दूसरी संख्या अगर विभाजित हो जा रही है तो उसको हम बोलते हैं वह उस संख्या का अपवर्त्य है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, आप डेफिनेशन से भी देख सकते हैं या अब मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ तो आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला 5, अब हमने बोला भाई 5 के अपवर्त्य क्या होंगे। तो कोई भी बच्चा बता सकता है जिसको 5 का पहाड़ा याद है कि सर 5 के अपवर्त्य जो है 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया 15 होगा, 5 चौके 20 होगा। इस तरीके से कोई भी बच्चा इसको आगे डैश 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 करके बता सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही अगर किसी ने दूसरी संख्या का पूछ लिया, मान लिया 3 के अपवर्त्य बताइए, तो 3 का अपवर्त्य क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएगा पहला, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौके 12। ये हमारे अपवर्त कहलाते हैं। किसके अपवर्त कहलाते हैं? 3 के अपवर्त। ठीक है, ये अपवर्त होते हैं बच्चों, हर संख्या का अपने अपवर्त्य होते हैं। ठीक है, हर संख्या का अपना अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य क्या होता है? अब ये संख्या क्या होगी? जैसे 6 है तो 6 3 से अपवर्त्य है, देखो कितनी बार कटे, 3 दूनी 6, तो इस संख्या से वह विभाजित हो जाए। अगर मैंने कहा 5 है तो 5 3 से विभाजित नहीं होगी तो यह इसका अपवर्त्य नहीं है। क्लियर है? वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए या उसका उसमें टेबल चला जाए। टेबल जाएगा मतलब भाग जाएगा, मतलब वह संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। अब दूसरा बढ़ते हैं हम आगे, समापवर्त्य। अपवर्त्य आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब बढ़ते हैं हम समापवर्त्य की ओर। समापवर्त्य बच्चों क्या होता है? समापवर्त्य आपका वह संख्या होती है, सबसे पहले समापवर्त्य के लिए हमारा एक नियम है कि कम से कम मिनिमम 2 या 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए। देखिए, एक संख्या का हम समापवर्त्य क्यों नहीं निकाल सकते? देखिए क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एक संख्या का मतलब है, इसका नाम ही समापवर्त्य, तो इसमें एक संख्या का मतलब है कि वह दूसरे के समान भी तो होनी चाहिए। जब वो दूसरे के समान होगी तभी तो उसका हम समापवर्तक निकालेंगे। तो समापवर्तक का मतलब दोनों में समान होनी चाहिए वह संख्या। तो मैंने जैसे कहा 2 और 3, ठीक है, एक संख्या और मान लेना 5। अब हमें इसका समापवर्त्य निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, तो इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब इसके जो अपवर्त्य गुणज निकालेंगे। तो हम जब इसके अपवर्त्य गुणज निकालेंगे और तीनों संख्याओं में क्या होना चाहिए बच्चों? वह संख्या आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला 2, तो 2 इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें नहीं आएगी। तो हमारा एक सबसे सरल तरीका रहता है बच्चों कि हम सबसे पहले इसके अपवर्त्य के अनुसार चुनते जाएं। सबसे बड़ी जो हमारी संख्या है इसके अनुसार चुनते जाएं। भाई अगर मैं 2 कहूँगा तो 2 हमें जाहिर सी बात है इसमें नहीं आएगा, तो क्या काम करेंगे? इसके जो अपवर्त्य होंगे वो इसमें शामिल होने चाहिए, ये देखेंगे। अब कैसे? देखो, मैंने कहा 5 के अपवर्त्य क्या होते हैं हमारे? 5 के अपवर्त्य होते हैं 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 ढाई 5 निम 45 और 5 ढाई 50। इस तरीके से हमारे इसके अपवर्त्य होते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि बेटा 2 से कौन कौन सी संख्याएं हो रही हैं इसमें से, तो आपको विभाज्यता के नियम आने चाहिए। अब यहाँ पर जिसको विभाज्यता का नियम नहीं आएगा तो वो थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो 2 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि इकाई का अंक क्या हो? सम संख्या हो। तो ये हमारी 2 का हो गया, ये 2 की हो गई, और ये 2 का हो गया, और ये 2 की होगी, तो ये 2 से कट रहे हैं। अब 3 की विभाज्यता का नियम, भाई दोनों संख्याओं का जोड़ बट्टे 3 कट जाना चाहिए, तो ये नहीं कटेगा, ये 3 में नहीं आएगी, ये 3 में नहीं आएगा, ये आ सकती है, ये नहीं आएगी। अब देखो, ऐसी संख्या जो तीनों में फिट बैठ रही है तो कौन सी बैठ रही है? एक तो ये बैठ रही है, एक ये बैठ रही है, और एक ये बैठ रही है। तो तीनों में हमारी संख्या कौन सी आ रही है? 30। तो हम कह सकते हैं इन तीनों में जो संख्या समान है वह संख्या है 30, जो कि इन तीनों का समापवर्त है। क्लियर है? इन तीनों का क्या है? समापवर्त। अगर 2 3 अगर 5
तीनों संख्याओं का समापवर्ती पूछेगा तो वह संख्या हमारी 30 ही होगी। क्लियर है। अब देखिए 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे। अब 30 के आप गुणनखंड बता सकते हो, 30 के गुणनखंड आप बता सकते हो बच्चों। 30 हो गया, दूसरा 3 दूनी 6, 60 हो गया, तीसरा 3 तिया 9, 90 हो गया। क्लियर है। अब ये इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। अब इन तीनों में हमसे क्या पूछ रहा है वो, एलसीएम। एलसीएम इन तीनों में कौन कौन से तीनों में अभी बताते हैं आपको। देखो इन तीनों में 30, 60 और 90 और 3 चौके 12 यानी कि 120 और आगे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए 2, 3, 5 के। इस तरीके से हम आगे बढ़ाते भी सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो 150 आ जाएगा फिर। ठीक है, फिर 180 आ जाएगा। अब इन तीनों में सबसे छोटा लोएस्ट बोल रहा है ना वो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सी संख्या है, 30। तो इसका उभयनिष्ठ जो लघुत्तम समापवर्तक होगा तो वो क्या होगा हमारा 30 यानी कि 30 होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं। देखो बच्चों, ये आपका इस तरीके से एक छोटा सा उदाहरण और दे रखा है मैंने, इसे आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ये इसके लघुत्तम समापवर्तक के कुछ नियम है, इनको आप लिख लेना कॉपी पर। अपने नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। अब आगे कह रहा है एलसीएम निकालने की कितनी विधियाँ। तो बच्चों एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने की हमारी 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं, 2 विधि अभी आपको दिखाते हैं हम। तो वे 2 विधियाँ हैं हमारी, अभाज्य गुणनखंड विधि पहली, दूसरी भाग विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। अब दोनों में अंतर देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि यह होती है। देखो बच्चों, अब इसका नाम से ही क्लियर है कि अभाज्य और गुणनखंड और विधि। विधि मतलब हो गया मेथड। ठीक है, गुणनखंड मतलब अभी जो हम करके दिखा रहे थे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारे गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब अभाज्य क्या है। अभाज्य अगर जिस बच्चे को आता है ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो नवोदय की क्लास संख्या पद्धति वीडियो जा करके देख सकता है। नवोदय की क्लास यूट्यूब चैनल पर जा करके अभाज्य गुणनखंड की वीडियो संख्या पद्धति भाग 1 में हमने डाल रखा है, पार्ट 1 में, उसमें क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका। तो प्राइम नंबर निकालने के लिए हमें मालूम है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर है। अब कई बच्चे कहेंगे सर 2 क्यों, 4 दूनी 8 भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही है, 4 दूनी 8, ये भी इसके फैक्टराइजेशन है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही है। मगर ये अभाज्य गुणनखंड अगर अभाज्य शब्द लगाए तो ये नहीं, गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, आपको पता है बेटा कि हमारे जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, फिर 3, 4 हमारी अभाज्य गुण जो संख्या होती है अभाज्य नहीं होती, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब। तो इसके जो 8 के हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसी 4 के 2 गुणा 2, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, भाई 2 दूनी 4 तिया 12। क्लियर है। ऐसे ही अगर ये 24 के कहेगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24, तो ये 8 के हो जाएंगे। ठीक है, ये 24 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब चलते हैं भाग्य विधि की ओर। भाग विधि क्या होती है बच्चों, भाग विधि में हम वही क्रिया करते हैं जो हम अभी करते हुए आ रहे हैं। हम इस तरीके से 2, 4, 8 संख्या लिखेंगे, उसके बाद 2, 4, 12 है। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, 2, 4, 12। क्लियर है। अब देखेंगे, अब हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही क्यों लिखी, 1 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि बेटा 1 से लिखेंगे तो वही उत्तर आएगा। और 1 जो है हमारी ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, तो इसको तो हमें लिखना ही नहीं है। तो 2 से शुरू करेंगे। अब कोई अगर ये जानना चाहेगा 1 भाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो उसके लिए आपको फिर संख्या पद्धति वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें कंसेप्ट क्लियर है पूरा, प्राइम नंबर कैसे है, क्या है, क्यों है, 1 क्यों नहीं है, इसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो 2 का भाग जब मैं 8 में दूंगा तो ये भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 6 बार, कॉमा भी लगा देंगे बीच में। फिर 2 से दिया तो 2, फिर 2 से दिया 1 बार, फिर ये 3 बार, उसके बाद फिर 2 से दिएंगे 1 बार और ये 3 बार। क्लियर है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 गुणा, यहाँ 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो हमारा जो इसका भाग विधि से उत्तर आएगा वह हमारा 24 होगा। क्लियर है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा भाग विधि वाला भी मेथड। अब एक बात और ध्यान रखना है आपको बच्चों, अगर हमारा
जो पहला प्राइम नंबर है जिससे हम भाग दे रहे हैं 2, अगर इससे कोई भी संख्या, मान लिया यहाँ पर मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, 2, 7 और 15 है, ठीक है। अब पहले तो हम 2 से देंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 1 बार चला गया, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। अब यहाँ पर 1 के बाद यहाँ पर ये संख्या जो है बेटा, जब ये 2 से इसमें भाग नहीं जा रहा तो ये एज इट इज आएगी 7, यहाँ 15 का 15 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जब हमारा भाग नहीं जाता तो हम ऐसा नहीं करते कि शेषफल बचा देते हैं, क्या करते हैं, पूरी संख्या को एज इट इज उतार देते हैं, जैसी है ऐसी 15 को पूरा उतार देंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 2, 15, यहाँ पर लिख देते हैं हम 16, 16 की जगह लिख देते हैं 18 कर देते हैं, ठीक है, 18। तो हमारी संख्या क्या क्या हो गई, 2, 15 और 18, क्लियर है। अब देखो इसको हम देते हैं भाग, तो पहली बार कितने से आएगा, 2 से, 2 एकम 2, फिर 15 बार गया। अब देखो मैंने 15 का 15 उतार दिया, फिर यहाँ मैंने 18 का 9 कर दिया, 9 बार गया ना ये, 2 नंबर 18, अब 2 से फिर देंगे। अब देखो 2 से 1 आ गया यहाँ पर, इसमें नहीं जा रहा। अब ये कितनी बार जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा, ये जा रहा है 9 से नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, जब ये संख्या नहीं जा रही है भाग, तो अब हम यह 3 से देंगे, किससे देंगे, 3 से, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, क्लियर है। अब फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, यहाँ 1, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5। इस तरीके से हम इसमें जो भाग विधि मेथड है उसका अप्लाई करते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए भाग विधि के बाद इसमें 2 सवाल दे रखे हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, 1 और 2। इन दोनों को आप अपने घर से काम करेंगे, अपने घर पर करके, और मेरे को कमेंट जरूर बताएंगे कि इसका आंसर सर ये आ रहा है, ठीक है, इसका भी आंसर ये आ रहा है। तो दोनों के आंसर आपको बताने हैं कमेंट में। आगे है, देखो इसका एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, ये इसे याद रखना। जब प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, ठीक है, तो आपको लौसा निकालना है। क्या निकालना है, लौसा। जब आपसे पूछेगा कि कोई छोटी से छोटी संख्या ये है, तो इसका मान क्या होगा। इस तरीके से जब सवाल आता है छोटी से छोटी संख्या, जहाँ भी वर्ड आएगा तो आप समझ जाना हमसे एलसीएम पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। और अगर उसमें संख्या, यदि किसी संख्या में शेष बचे ऐसा पूछता है, तो उसमें हम लौसा निकालेंगे और उसमें शेष को जोड़ देंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल को, नियम को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल मैं आपको अगली वीडियो के जो हमारी क्वेश्चन आयर्स होती है, जिसमें 10 क्वेश्चन में डालता हूँ, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा डालूंगा, तो उसमें पक्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीडियो मेरी दूसरी देखनी पड़ेगी, इसके लौसा प्रश्न वाली, ठीक है। अगला है हमारा, अगला टॉपिक हमारा महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा, इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो, उनका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्या, जैसे देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में आपके नहीं आएगा। मैंने कहा आपसे 2 संख्या या 2 से अधिक, तो हमने दो संख्या की जगह 3 संख्या ले ली है, 2, 4, 6, इनके हमने क्या बोले, अपवर्तक। देखो अपवर्त्य और अपवर्तक में अंतर है। अपवर्तक क्या हो गए, जैसे 1 और 2, इसके अपवर्तक क्या हो गए, 1, 2 और 4, इसके अपवर्तक क्या हो गए, 1, 2, 3, 6। अपवर्तक मतलब इस संख्या से छोटे होंगे, ठीक है। और इस संख्या में जिस संख्या का भाग चला जाए, जैसे मैंने बोला 6, तो 6 का भाग देखो, 1 से भी 6 कट जाएगा, 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी 6 कट जाएगा, 4 से 6 नहीं कटेगा, तो 4 इसमें देखो नहीं आई, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 नहीं आई। 5 से नहीं कटेगा तो 5 भी नहीं आया, देखो इसमें 6 से कट जाएगा तो 6 भी आ रखा है। तो इनको बोलते हैं हम बच्चों अपवर्तक। मतलब 6 का अगर अपवर्तक पूछेगा तो 6 जो है किस किस संख्या से कट जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अपवर्त्य क्या होते हैं, उसके गुणनखंड। जैसे 5 का अपवर्त्य पूछेगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और अपवर्तक पूछेगा तो 5 का अपवर्तक पूछेगा तो 5 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 5 की, इसमें 5 में हम किस संख्या से भाग देंगे, कट जाए तो 1 से कट जाएगा, 5 1 पंजे 5, ठीक है। और 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। इसमें 2 अपवर्तक आए हमारे, ठीक है ना, 2 अपवर्तक आए, अपवर्त्य नहीं अपवर्तक, क्लियर है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अपवर्तक पूछ रहा है या अपवर्त्य पूछ रहा है, दोनों में अंतर है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिए, इनके अपवर्तक निकाल दिए। जब हमने अपवर्तक निकाल दिए, 2 के अपवर्तक ये हो गए, 3 के ये, 4 और 6 के ये। अब इसमें हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, देखो इसमें जो तीनों में आ रहा हो
कॉमन, देखो एक शब्द आया इसमें HCF में कॉमन, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सी क्या आ रहा है इसमें, दोनों में आ रहा है ना कॉमन, तो एक इसमें भी आ रहा है, ठीक है, दो भी आ रहा है इसमें, वेरी गुड, चार इसमें आ रहा है मगर नीचे नहीं आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा, तो चार भी नहीं होगा और छः भी नहीं होगा, क्योंकि छः ऊपर भी नहीं आ रहा और यहाँ ऊपर भी नहीं आ रहा है। तो इसमें अब एक और दो आए हमारे पास निकल के कॉमन, एक तीनों में आ रहा है, ठीक है, और दो भी तीनों में आ रहा है। तो इसमें बड़ा कौन सा हुआ बच्चों, आप जानते हो कि भाई दो बड़ा है, तो दो इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में ये भी आ गया होगा। अब देखो बच्चों, इसका HCF का एक रूल है बहुत बड़ा, जो सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली, जो पूछे जाते हैं अभी तक नवोदय में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला। देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ल सौ गुणा मौ सौ, ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है नवोदय में, ठीक है। अब कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको इस सवाल की जो हमारी क्विज होती है 10 नंबर की, जो मैं सवाल भेजता हूँ आपको, उसकी सॉल्यूशन भी देता हूँ, समाधान भी देता हूँ। तो उस समाधान वाले में ये प्रश्न मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। एक नियम और इसका, जब प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, देखो लघुत्तम समापवर्तक में छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा था, इसमें कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, क्योंकि इसमें कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कह रहा है ना। तो इसका उत्तर जो आता है, उत्तर तो छोटा आता है, LCM का उत्तर बड़ा आता है, किंतु इसमें हाईएस्ट नंबर आता है, मतलब जो बड़ा हो, दोनों में कॉमन हो, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हल करेंगे। तो इसमें देखो, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, तब हम मौसा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मौसा, मतलब HCF। यदि किसी दशा में शेष बचे, अगर किसी संख्या में हमारा शेष बचता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस संख्या में से जो प्रश्न हल करने से पहले घटाकर जो संख्या बचती है उसका हम मौसा निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसे समझते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में क्रमशः 5 और 7 शेष बचे। अब देखो, इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, सबसे पहले इस संख्या में से हम जो हमारी संख्या दे रखी है, इसमें से 5 और 7 कह रहा है, तो पहली संख्या में से हम 5 और दूसरी में से 7 घटाएंगे और फिर इसमें इसका भाग दे करके मौसा निकाल देंगे, जैसा कि आपको यहाँ निकाल करके दिखा रखा है। तो इसका उत्तर 6 आ जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर 6 आया, यहाँ पर सॉरी 6 नहीं है, 36 आएगा। देखो, ये जो 36 दिख रहा है, ये 36 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बाकी प्रश्नों की सीरीज 10 प्रश्नों की सीरीज में बना करके आपको शेयर करूँगा, अगली वीडियो में आपको भेजूँगा। तो जब तक आप क्या करिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनके रूल पढ़िए और नवोदय की क्लास को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिल सकें, ताकि आप नवोदय में सिलेक्शन पा सकें। धन्यवाद।